हमने V3 पोर्टल पे लॉगिन किया। V3 पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आप कहाँ जाओगे, एमसीए सर्विसेज के अंदर में, कंपनी ई फाइलिंग में। फिर आप कहाँ जाओगे, इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज के अंदर, स्पाइस फॉर्म, रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर न्यू कंपनी। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, दो पार्ट में ये फॉर्म भरे जाते हैं, स्पाइस पार्ट ए और स्पाइस पार्ट ए बी। स्पाइस पार्ट ए फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। ठीक है, तो फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए हम स्पाइस पार्ट ए भरते हैं, और उसके बाद फिर हम इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो इसके भी दो प्रोसीजर है। स्पाइस हम चाहे तो स्पाइस पार्ट ए सिंपल फिल करके सबमिट कर दे और 100,000 रुपीज की फीस पे करके मिनिस्ट्री से नेम अप्रूवल ले ले। ठीक है, और उसके बाद जब हमारा नेम अप्रूवल आ जाता है, तो फिर हम स्पाइस पार्ट बी और अदर फॉर्म उसको भर के पेमेंट कर देते हैं जो भी स्टाम्प ड्यूटी की है, और वो इनकॉर्पोरेशन के लिए चला जाता है। सेकेंड प्रोसीजर है कि आप स्पाइस पार्ट ए प्लस स्पाइस पार्ट बी प्लस एजाइल INC 9, उसके अलावा INC 33, 34, ये सारे फॉर्म्स एक साथ मिनिस्ट्री को दो फिल करके, और फिर मिनिस्ट्री चेक करेगी सबसे पहले आपका स्पाइस पार्ट ए, अगर नेम अप्रूवल होगा, नेम अवेलेबल होगा, तो फिर वो इसको आगे प्रोसीड करके बाकी के फॉर्म्स भी प्रोसीड कर देगी। बट आपके अगर नेम अप्रूवल नहीं हुआ तो वह फॉर्म का रिजेक्ट हो जाएगा, वहीं पे रिसबमिशन आ जाएगा कि आपका नेम जो आपने अप्लाई किया है स्पाइस पार्ट ए के थ्रू और इनकॉर्पोरेशन के थ्रू, तो वो नेम ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों प्रोसीजर में सबसे ये कॉमन प्रोसीजर है कि सबसे पहले आपको क्या फिल करना है, स्पाइस पार्ट ए। ठीक है, अब स्पाइस पार्ट ए में हमें सबसे पहले कोई भी हम आज हम सीख रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेशन में आपको सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ कंपनी में क्या, न्यू कंपनी अदर, क्लास ऑफ कंपनी में पब्लिक या प्राइवेट तो प्राइवेट, कैटेगरी ऑफ कंपनी में हम एक लिमिटेड बाय शेयर्स बना रहे हैं कंपनी, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सब कैटेगरी में नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ये चार चीजें आपने समझ गए कैसे सिलेक्ट करना है। फिर आपको बनाने यहाँ से सिलेक्ट करना है अपना NIC कोड, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन एक्टिविटी कोड। ठीक है, इंडस्ट्रियल नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड। अब इसको यहाँ पे आपको डिफाइन करना है क्लियरली कि आपका जो ऑब्जेक्ट्स है उसको ये देख के आप यहाँ पे NIC कोड बनाओगे। अभी हम एक कंपनी बना रहे हैं जो कि कैरी करेगी टेक्सटाइल बिजनेस को। ठीक है, टेक्सटाइल रिलेटेड एक्टिविटी को कैरी करेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे NIC कोड अगर आप देखोगे, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये ओपन कर लो, ये कंप्लीट लिस्ट है आपकी NIC कोड की। इसी को पूरा इनकॉर्पोरेट किया गया है हमारे इस पोर्टल में, MCA पोर्टल में। ठीक है, तो यहाँ पे अपने नीचे आए, और यहाँ पे अगर सपोज करो आप देख रहे हो कि भाई मुझे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर हूं मैं। ठीक है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर में। ठीक है, जब सर्च करोगे टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल की मशीनरी है ये यहाँ पे। ठीक है, ये आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीनरी फॉर टेक्सटाइल, मैं मशीनरी नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे ये आ रहा है, देखो मुझे मान लो मैं होलसेल ट्रेड ऑफ टेक्सटाइल करता हूँ। ठीक है, तो ये आ रहा है दिस एक्सक्लूड है होलसेल ट्रेड ऑफ टेक्सटाइल, होलसेल ट्रेड ऑफ हाउसहोल्ड गुड, होलसेल ट्रेड ऑफ टेक्सटाइल क्लॉथिंग एंड फुटवेयर। सपोज करो मेरा ये बिजनेस है। ठीक है, तो आपको अपना सबसे पहले तो मेन ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करना है। मेन ऑब्जेक्ट्स का मैंने आपको अपनी जो पुरानी पोर्टल है V2 पोर्टल पे बताया हुआ मेन ऑब्जेक्ट्स आपको कैसे राइट करना है। ठीक है, बाकी मैंने आपको नेम रिजर्वेशन वाले भी मैं आपको समझाया था नेम रिजर्वेशन की क्लास में कि नेम रिजर्वेशन कैसे करते हैं स्पाइस पार्टी में, तो आपको सारा सपोज करो हम यहाँ पे 4641 कैटेगरी जो आती है हमारी, किसकी आती है, होलसेल ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 46411 एक कैटेगरी है जो सब क्लास है मेरा, होलसेल ऑफ टेक्सटाइल फैब्रिक यार्न हाउस होल्ड लिनियन आर्टिकल ऑफ क्लॉथिंग फ्लोर कवरिंग एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 464111, तो मैं यहाँ पे ये सर्च बटन पे क्लिक करूंगा और डालूंगा 46411, आ गया ना, होलसेल ऑफ
टेक्सटाइल, फैब्रिक, यार्न, हाउस होल्ड, लिनियन, तो इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है। अगर आप इसमें से और भी कुछ करना चाहते हैं, होलसेल ऑफ अदर क्लॉथिंग आइटम, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे इसे ऐड कर दो। ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे दो एनआईसी कोड दिए हैं। एक दिया है होलसेल टेक्सटाइल और फैब्रिक यार्न, और दिए होलसेल ट्रेड ऑफ अदर क्लॉथिंग आइटम। तो जैसे ये सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपका ये दो एनआईसी कोड इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ठीक है। अब फिर आपको यहाँ पे पर्टिकुलर ऑफ द प्रपोज नेम देना है। जब आप इनकॉर्पोरेशन के लिए जा रहे हो डायरेक्टली, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आप एक ही नाम दोगे। ठीक है। लेकिन अगर आप नेम रिजर्वेशन के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पे आप दो नाम दे सकते हो। ठीक है। तो हमने यहाँ पे दिया थ्रेड वाइंड प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे नाम नाम टाइप करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इसे सेव कर लेना फॉर्म को। उसके बाद यहाँ पे ऑटो चेक की फैसिलिटी है। ठीक है। ऑटो चेक पे क्लिक करना। ऑटो चेक से क्या होगा आपका, ऑटो चेक से आपको ये जो नाम आपने दिया प्रपोज नेम, इससे अगर सिमिलर कुछ होगा, ठीक है, तो मिनिस्ट्री आपको यहाँ पे यहाँ बताएगी। देखो यहाँ पे वैसे कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पे आपको अलर्ट टाइप आएगा, प्रपोज नेम आएगा, इलेक्शन। एक बार चेक करते हैं, मुझे लग रहा है कुछ एरर है। सपोज करो कुछ और नाम डालते, चलो रिलायंस डाल के देखते हैं, एरर कुछ एरर तो चल रहा है क्या। जैसे मैंने सपोज करो यहाँ पे डाला रिलायंस इंडस्ट्रीज। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है हमारा नाम बिल्कुल स्पेसिफिक है, इसलिए उन्होंने कुछ एरर नहीं दिया। सेव किया, ओके, ऑटो चेक। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री दिया है, तो ये कह रहा है रिलायंस इंडस्ट्री सिमिलर टू रिलायंस इंडस्ट्री नेम, सिमिलर नेम सिमिलरिटी दिखा रहा है और ट्रेडमार्क का भी दिखा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से आप ऑटो चेक की फैसिलिटी करोगे तो मिनिस्ट्री आपको रिलेटेड एरर दिखाएगी, नेम सिमिलरिटी एरर दिखाएगी, और साथ में ट्रेडमार्क की सिमिलरिटी दिखाएगी। तो इस ऑटो चेक की फैसिलिटी से आपको दोनों तीनों चीज चेक हो गई कि मेरा नेम जो है उसका प्रीफिक्स वर्ड कोई ट्रेडमार्क से सब्जेक्टेड तो नहीं है, मेरा नेम किसी अदर कंपनी के साथ सिमिलर तो नहीं है। ठीक है। और मेरा नेम में कोई एरर आ रहा है तो किस तरह का वो एरर है और उसके लिए क्या सोल्यूशन है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो क्या अप्लाई कर रहे हैं, थ्रेड वाइंड, थ्रेड वाइंड प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। उसको सेव किया और ऑटो चेक किया, तो मेरे पास कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल ओके है। ठीक है। अब यहां से मैं इसका मेन ऑब्जेक्ट अटैच करूंगा। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर लेना है, ओके करोगे और फिर इसे सबमिट करेंगे। ठीक है। तो ये मेरा स्पाइस पार्ट ए है। ठीक है। स्पाइस पार्ट ए आपको इस तरह से फिल करना है। पार्ट ए में टाइप ऑफ कंपनी, न्यू कंपनी अदर, क्लास ऑफ कंपनी, प्राइवेट, कैटेगरी ऑफ कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सब कैटेगरी ऑफ कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, फिर आपको अपना नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड डालना है। ठीक है। चूज करना है। फिर आपको प्रपोज्ड कंपनी नेम देनी है जो आप बनाने जा रहे हो। फिर उसके बाद उसकी आप चाहो तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट्स अटैच करोगे जो आप मेन ऑब्जेक्ट्स के अंदर कैरी करने वाले हो। सेव करके ऑटो चेक करोगे, कोई एरर होगा तो यहाँ पे दिखाएगा, नहीं होगा तो इस तरह से ब्लैंक आएगा। ठीक है। फिर इसे आप सेव करके सबमिट करेंगे तो ये पूछेगा आपसे सबमिट फॉर एप्लीकेशन ऑफ नेम रिजर्वेशन। इसी पॉइंट पे अगर आप डायरेक्टली नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे। अगर आप डायरेक्टली प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन जा रहे हैं, जैसे कि मैं चाहता जान जान देख रहा हूँ कि इसमें नेम का कोई इशू नहीं आने वाला मुझे, ठीक है, तो मैं प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन करूंगा। ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन जाना चाह रहे हैं तो प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन पे क्लिक करेंगे। फिर कंटिन्यू पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहां तक आपका पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। स्पाइस पार्ट ए आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबमिट फॉर रेम रिजर्वेशन करने के बटन पे क्लिक किया होता तो वो पेमेंट के लिए मांगता, 1000 रुपीज की आपको वहां पे पेमेंट करनी है और आपका नेम एप्लीकेशन, रिजर्वेशन एप्लीकेशन मूव हो जाएगा मिनिस्ट्री को फॉर द अप्रूवल। ठीक है। इस तरह से कभी भी आए वेट करे तो आप इसको वेट करना।